उत्तर ही नहीं, दक्षिण के राज्यों में भी लगातार हो रही बारिश का असर दिख रहा है। केरल से लेकर कर्नाटक तक नदियां उफान पर हैं और गांवों में पानी घरों के अंदर तक घुस आया है। कई जगह लोगों को राहत शिविरों में जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। देश की राजनीति के लिहाज से भारत के दक्षिणी राज्य इन दिनों बेहद गर्म है, लेकिन मौसम की मार से ये भी अछूते नहीं। तेलंगाना का हाल देखिए। भारी बारिश के चलते निर्मल जिले के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोग पानी में फंसे हुए हैं और प्रशासन उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटा हुआ है। देखिए किस तरह सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। कदम कदम पर मौत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कर्नाटक के कुछ हिस्से में पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश की वजह से काफी तेज तबाही हुई है। खासतौर पर तटीय उडुपी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ घर और फसलें पानी में डूबी हुई हैं, जिसके बाद सरकार ने रविवार को आपदा मोचन बल के कर्मियों को बचाव कार्य में लगाया है। उडुपी में स्थिति गंभीर है क्योंकि कुछ गांव पानी में डूबे हुए हैं, कई घर गिर गए हैं, सड़कें बह गई हैं और खेतों में लगी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। उडुपी में जिला मुख्यालय नगर में भी कई घर, 4 पहिया वाहन और सड़कें पानी की चपेट में हैं। कई लोग पीने के पानी और खाने के लिए लाचार हो गए हैं। घर पानी में डूबे हुए हैं। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। यहाँ लोग बारिश में फंसे तो फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने उनकी जैसे तैसे जान बचाई। उत्तर कन्नड़ जिले में भारी बारिश के बाद बांध के गेट खोलने पड़े। पानी छूटने से नदियों में भारी उफान आ गया है। कई जगहों पर पुल डूब चुके हैं और दर्जनों गांवों में पानी भरा हुआ है। करीब 200 लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है। केरल के कोट्टयम की ये तस्वीरें देखिए, कैसे पानी घरों और खेतों में घुस गया है। धान के खेत कहां और पानी कहां तक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालात बाढ़ जैसे हैं। पानी अभी और बरसेगा, उसके बाद हालात कितने और बिगड़ सकते हैं, सोचकर ही लोग परेशान हैं। देश के बाकी हिस्से भी भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राजौरी में फ्लैश फ्लड की खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं। पानी का अचानक प्रचंड प्रहार हुआ तो जिंदगी तिनके जैसी लाचार हो गई। राजौरी में फ्लैश फ्लड के चलते 2 लोग पानी की लहरों में समा गए। एक का शव बरामद हुआ, दूसरे की तलाश जारी है। देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का जल प्रहार जारी है। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी का रौद्र रूप देखिए। ऐसा लगता है जैसे जमीन, जंगल सब मिटाकर ही दम लेगी। भारी बारिश के बाद सरयू नदी ने सारे तटबंधों की सीमाएं पार कर दी। पानी का ये रूप लोगों को परेशानी में डाल रहा है। प्रशासन नजर बनाए हुए है, लेकिन खतरा है कि बढ़ता ही जा रहा है। लैंडस्लाइड ने बागेश्वर की परेशानियां और अधिक बढ़ा दी। ये देखिए, बागेश्वर जनपद के लाहुर घाटी में चारों ओर तबाही का मंजर किस कदर बिखरा हुआ है। आधा दर्जन लोग बेघर हो चुके हैं। आवासीय मकान, शौचालय, गौशाला, पुलिया, पेयजल टंकी लैंडस्लाइड से ध्वस्त हो चुकी है। 50 नाली उपजाऊ खेत मलबे में पड़ गए। कई दिनों से बागेश्वर में बिजली भी नहीं है, जो परेशानियों को और बढ़ा रही है। दुगनाकुरी तहसील को पपोरी गांव से जोड़ने वाला पक्का पैदल पुल ध्वस्त हो चुका है। पुल का एक हिस्सा नीचे गिर गया। ग्रामीणों ने बताया कि मोटर मार्ग से गांव आने के लिए इसी पुल से आवाजाही की जाती थी। पुल के गिरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात तो पहले से ही पानी की मार झेल रहा है। बोडेली के नवसारी के पलासर गांव को जोड़ने वाला पुल देखिए कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अश्विन नदी उफान पर होने की वजह से ये पुल टूट गया। लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। बोडेली में कई दिनों से
बारिश लगातार हो रही है, जिसके चलते लोगों का जीवन दूभर होता जा रहा है। नवसारी में भारी बारिश के चलते अंबिका नदी उफान पर है। ऐसे में अंबिका नदी में एक नाव पुल से टकराकर डूब गई। देवास जिले में 8 साल की मासूम लक्ष्मी करीब 3 घंटे तक हिम्मत करके बाढ़ में बोरिंग का पाइप पकड़कर खड़ी रही। बड़ी मुश्किल से उसे बचाया जा सका। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में तिसवा, मोर्शी, बलगांव इलाके में धुआंधार बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है। कई घर बिखर गए हैं। इसी तरह हादसा मुंबई के चूना भट्टी में हुआ, जहां एक पत्थर गिरने से 3 घर ध्वस्त हो गए और 2 लोग घायल हैं। उत्तर पूर्व में असम पहले से ही बाढ़ से जूझ रहा है। हालांकि वहां पर अब जल स्तर घट रहा है, लेकिन फिर भी 13 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 14 जिलों में 43,780 हेक्टेयर भूमि बुरी तरह प्रभावित है। 18 जिलों में 325 राहत केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 1,55,000 लोग शरण लिए हुए हैं। गढ़चिरौली जिले में बाढ़ से ट्रक बह गया। ये घटना अहेरी तहसील के पेरमिली की है। यहाँ ट्रक में 5 से 6 लोग यात्रा कर रहे थे। चालक का संतुलन बिगड़ने से ट्रक पानी में फंसा और बह गया। पानी के तेज बहाव से मुसीबत आई। ट्रक में सवार लोगों की खोज में टीम निकली है, लेकिन टीम के हाथ अब तक सफलता नहीं मिली है। गढ़चिरौली जिले में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं।